शब्द से निशब्द तक अनंत श्री के साथ। एक मित्र ने पूछा है, जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए? हम परमात्मा को ढूंढते फिरते हैं, क्या जीवन ही अपनी पूर्णता में परमात्मा नहीं है? जीवन का लक्ष्य जीवन ही है, अर्थात जीवन का समग्र अनुभव, द टोटलिटी ऑफ लाइफ। परमात्मा एक परिकल्पना है, एक हाइपोथेसिस है। जीवन में हम खोजते भी वही हैं जिसका हमें अनुभव होता है, और अनुभव की पूर्णता ही हमें अनुभव से बाहर भी ले जाती है। परमात्मा की जो परिकल्पना है वो प्रायः महासुख की परिकल्पना है। जैसे जीवन में तुम्हें सुख का अनुभव हो रहा है, शांति का अनुभव हुआ है कुछ, और फिर तुम सोचते हो कि ऐसी कोई अवस्था होनी चाहिए जहाँ ये सुख बहुत बड़ा हो जाए, जहाँ ये शांति असीम हो जाए, और उस महाशांति को, उस महासुख को ही हम परमात्मा की तरह सोचने लगते हैं। ये ठीक भी है, क्योंकि तुम अपने जीवन की सुंदर स्थितियों की चरम अवस्था को अनुभव करना चाहो, लेकिन पहले आवश्यक है कि जीवन जैसा भी हमारे सामने, सामान्य जीवन, उसको बहुत सजगता से देखें, जानें, उसको जिएं। जीवन से संघर्ष ही हमें जीवन से दूर ले जाता, और व्यक्ति फिर जीवन विरोधी हो जाता है। जीवन विरोध हमारी नासमझी से उपजा है, इसीलिए जो तथाकथित अध्यात्म है वो करीब करीब जीवन विरोधी जान पड़ता है। जीवन की परिस्थितियां विषम हो जाएं, कठिन हो जाएं, तो व्यक्ति को लगता है कि यहाँ से हटना है और कोई अलग दुनिया होगी जहाँ इस सब का समाधान होगा। धर्म की जो एक प्रचलित अवधारणा रही है, जो एक प्रचलित स्वरूप धर्म का रहा है, वो ऐसी ही व्यवस्था का प्रतिपादन करता रहा है जो उसे जीवन से दूर ले जाती। इसीलिए तुम देखते हो धार्मिक लोग कुछ ऐसे काम करते हुए पाए जाते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं करता, और तुमको लगता है कि शायद यही धार्मिकता है, क्योंकि सामान्य जीवन में तो तुम सारी चीज़ें कर ही रहे हो, और धार्मिक व्यक्ति वो है जो कुछ अलग करे। लेकिन उस अलग की उपयोगिता क्या है, उस अलग से तुम्हारे जीवन में गुणवत्ता क्या आ रही है, इस सब को हम कई बार समझ नहीं पाते। जीवन से अलग कोई भी प्रक्रिया हो भी नहीं सकती, कुछ है भी नहीं। तुम जो कुछ भी करोगे वो जीवन की परिधि में ही होगा, जीवन के दायरे में ही होगा। तो बेहतर है कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से ही चलो। जीवन छोटी छोटी बातों से मिलकर बनता है। परमात्मा इन छोटी छोटी बातों के बीच एक लयबद्धता का नाम, एक हार्मनी का नाम। जब जीवन की सारी छोटी छोटी बातों में एक हार्मनी पैदा हो जाए, एक समस्वरता पैदा हो जाए, एक लयबद्धता पैदा हो जाए, तो वही जीवन में परमात्मा के घटने का अनुभव बनता है। परमात्मा से पहले तलाश होती है व्यक्ति को प्रेम की, और प्रेम की परिपूर्णता ही बनती है परमात्मा। अगर अभी सामान्य व्यक्ति के सामने दो चुनाव रखे जाएं कि जीवन में तुम्हें प्रेम चाहिए या परमात्मा, तो शायद ही कोई परमात्मा को चुनेगा, प्रेम को ही चुनेगा हर कोई, क्योंकि परमात्मा तो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। प्रेम तो फिर भी यथार्थ जान पड़ता है, उसका कुछ तो अनुभव होता है, जीवन में कोई सार्थकता तो जान पड़ती है।
कोई जीवन में रस तो पता चलता है उससे। प्रायः निराशा में लोग परमात्मा को ज़्यादा खोजते हैं, और इसीलिए जब जीवन की उनकी आशाएं पूरी होती हैं तो सबसे पहले उसी को भूलते हैं। तो धार्मिक लोग दोष भी देते हैं कि जब लोग सुख में होते हैं तो ईश्वर को भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि जब सुख में हो तब भी परमात्मा को याद रखें। ये बात भी उतनी ही गलत है कि सुख में भी परमात्मा का स्मरण करना चाहिए जितनी वो बात गलत है कि दुख में परमात्मा का स्मरण करना है। दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। तुम्हें जीवन का स्मरण करना है, जीवन से निकटता लानी है, और जीवन की परिपूर्णता परमात्मा बनती है। परमात्मा का अर्थ है टोटलिटी, द टोटल बीइंग। जो कुछ भी जगत में उपस्थित है, जो भी शक्ति, वही परमात्मा। प्रेम एक सीढ़ी है, और जितना प्रेम लोगों को भ्रमित करता है उतना ही परमात्मा भी भ्रमित करता है। ये दोनों शब्द मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा कम समझे गए हैं और सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। हम सुबह से रात तक जब तक जीते हैं, जागते हैं, प्रेम और परमात्मा शब्द का बहुत उपयोग करते हैं, और इन शब्दों को ही हम शायद सबसे कम समझते हैं। तो मेरी दृष्टि यही है कि तुम प्रेम को समझो, और प्रेम का अर्थ मानवीय प्रेम ही नहीं है। प्रेम एक व्यापक घटना है। प्रेम घटना है तुम्हारे भीतर संवेदनशीलता के विकास की। प्रेम एक घटना है जीवन के स्वीकार की, अपने आप के पूरे स्वीकार की, और फिर जैसे ही ये स्वीकार पूरा घटता है तुम्हारे जीवन में परमात्मा प्रवेश कर जाता है। परमात्मा को अलग से कहीं नहीं खोजना है, वो तो एक जोड़ है। जैसे हम कहते हैं कि योग, तुम्हें योगी बनना है, तो योगी बनने का अर्थ लोगों को लगता है कि सारी की सारी सर्कस करनी है, कुछ आसन लगाने हैं, कुछ प्राणायाम करने हैं, कुंडलनी जगानी है, चक्रों को खोलना है, और बड़ी कठिन प्रक्रियाएं हैं, और बहुत कठिनता से हम जब सब साधेंगे तो हम योगी बनेंगे। तो इसीलिए जो इन प्रक्रियाओं में लगा होता है उसके अंदर एक दर्प भी आ जाता है, अहम भी आ जाता है। योगियों को शायद ही तुम कभी विनम्र पाओ। बहुत बिरला योगी होगा जो थोड़ा हम्बल हो, विनम्र हो, थोड़ा ऊपर हो जाता है, क्योंकि वो काम कर रहा है जो तुम नहीं कर रहे हो। इतनी साधनाएं कर रहा है, तपश्चर्या कर रहा है, हठ योग कर रहा है, जैसे वो खड़ा हो जाता है आसनों में तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें लगता है ये बात बहुत कठिन। लेकिन योग बहुत साधारण है। भारतीय ऋषियों ने जब कोई भी शब्द दिया, कोई भी दर्शन दिया, तो इतना सरल और इतना स्पष्ट करके दिया कि कोई भी उसे समझे तो सारी बात स्पष्ट है। योग अर्थात जोड़, यूनियन। योग का अर्थ ही होता है जोड़, कलेक्टिविटी। जब तुम्हारे भीतर के खंड जुड़ जाएं, तुम योगी होगे। अभी हर व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिक, स्प्लिट है, उसके भीतर एक भीड़ है, उसका मन खंड खंड में टूटा हुआ है। एक व्यक्ति बैठा तो अकेला है, लेकिन उसके भीतर बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, बदल नहीं है। पीडी हंसपेस्की, जॉर्ज गुरजेफ का जो शिष्य था, वो कहता था कि जो ह्यूमन माइंड है वो पॉलीसाइकिक है, अर्थात उसके अंदर बहुत सारे मन बसते हैं। एक मन के भीतर बहुत सारे मन बसते हैं, या कहें तुम्हारे भीतर तुम्हारे ही जैसे न जाने कितने टुकड़े रहते हैं, और सब अलग अलग हैं। उनको आपस में जोड़ना है। जिसके भीतर वो जोड़ आ जाए, योग पैदा हो जाए, वो योगी हो सकता है। उसने कोई भी विशेष
प्रक्रिया ना करी हो सकता है उसने कोई विशेष साधना भी ना करी हो। और प्रेम तुम्हें जोड़ता है, प्रेम तुम्हें कम से कम तुम्हारे अंदर के टुकड़ों को जोड़ने का एक माध्यम देता है। इसीलिए वो इतना आकर्षक है, इतना चार्मिंग है, इतना लुभावना है। तुम एक व्यक्ति के प्रेम में पड़ते हो, तुमको लगता है जीवन कहीं ऊपर उठ रहा है, लेकिन वो प्रेम उस क्षण क्या कर रहा है? उस क्षण तुम्हारे भीतर जो बिखरा हुआ मन था, तुम्हारे अंदर जो बिखरी हुई शक्तियाँ थीं, उनको नज़दीक खींच रहा है और तुम्हारे अंदर एक लय पैदा कर रहा है, तुम्हारे विचारों में एक हार्मनी ला रहा है, तुम्हारे शरीर, मन और तुम्हारी चेतना के बीच एक लय ला रहा है। और कम से कम जो दूसरा है, प्रेम के गहरे क्षण में तुम्हारे लिए दूसरा नहीं रहता, तुमको लगता है ये भी अपना ही एक्सपेंशन है। यानी कि पहला योग का काम तो वहाँ पर तुम्हें समझ में आया कि दूसरा तुम्हें थोड़ी देर के लिए दूसरा नहीं जान पड़ता। फिर जब प्रेम भी सिस्टमैटिक हो जाता है तो तुम उसको अपने ढंग से ढालने की कोशिश करते हो, तब दूसरा जान पड़ता है, तब पीड़ा पैदा हो जाती है। लेकिन पहला प्रेम का अनुभव व्यक्ति के अंदर योग पैदा करता है, और जिसने भी प्रेम का एक क्षण भी जाना है वो योगी है। उसने योग का अनुभव किया है, परमात्मा का अनुभव किया है। और फिर ये संवेदनशीलता तुम्हारी जब एक्सपैंड होती है, विकसित होती है, तुम पूरी प्रकृति से, पूरे अस्तित्व से ये जोड़ अनुभव कर सकते हो। और इस जोड़ का अनुभव करना ही तुम्हें सर्वशक्तिशाली बनाता है। परमात्मा की परिकल्पना कहती है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिशाली है। तो हमको लगता है कि कोई ऐसी सत्ता है जो शायद सब कुछ नियंत्रित कर रही है। कहीं कोई नियंत्रित करने वाला नहीं है। एक शक्ति है जो सर्वव्यापक है और वो तुमसे ही गुजरती है। जब तुम इस जोड़ का अनुभव करते हो तो तुम्हें उसका एहसास होता है कि तुम अकेले अलग थलग नहीं हो। पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ बह रहा है, तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। व्यक्ति के जीवन की पीड़ा क्या है, कुंठा क्या है कि वो अपने को अलग थलग अनुभव करता है। किसी भी व्यक्ति को जब अवसाद पकड़ता है तो पहला जो भाव होता है कि मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। स्वस्थ रहे तो यही बात बहुत गहरे ध्यान में भी ले जा सकती है, और ये बात बिगड़ जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और तरह तरह की मानसिक यातनाएं उसको फिर घेरने लगती हैं। और ये केवल एक इल्यूजन है कि तुम अलग हो। वस्तुतः तुम अलग नहीं हो, तुम इस पूरे अस्तित्व से जुड़े हुए हो। तुम्हारे साथ वो काम कर रहा है, तुम उसको मौका दो। तुम उसको मौका नहीं देते, तुम उसे काम करने का अवसर नहीं देते, अड़चन डाल देते हो, इसलिए तुम्हें उसका अनुभव नहीं होता। तो ये सर्वव्यापकता निरंतर है, तुम्हारे साथ है। गहरे अर्थों में ये भी कहते हैं कि तुम ही परमात्मा हो। तुम ही परमात्मा हो का अर्थ इतना ही है कि तुम्हारे भीतर ही अखंड होने की संभावना है। 3 स्थितियां हैं, खंड की स्थिति, और उसके ऊपर चले जाएं तो अखंड की स्थिति, और खंड से नीचे गिर जाएं तो पाखंड की स्थिति। जो व्यक्ति खंड खंड है वही पाखंडी हो जाता है। तुम कहते हो वो पाखंडी है। पाखंड, हिपोक्रेसी का मतलब क्या है कि उसके भीतर हैं तो टुकड़े टुकड़े, और सारे टुकड़े कुछ अलग अभिनय करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा अभिनय जो बन नहीं पा रहा है, तो पाखंड आ जाए। जिसके भीतर वो टुकड़े जुड़ गए, वो खंड जुड़ गए, वो अखंड हो गया, उसे किसी अभिनय की जरूरत नहीं, वो जैसा है वैसा ही है। और यही परम आनंद की अवस्था है कि तुम जैसे हो वैसे ही हो। तो ये 3 स्थितियां हैं, इनका ध्यान रखें। जीवन की जो यात्रा है तुमको विरासत में ही मिली है, टुकड़े टुकड़े होकर। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, इसलिए अपनी निंदा में ना जाएं। पहला काम तो ये करें।
ज़्यादातर लोग आत्मनिंदा में चले जाते हैं, सेल्फ कंडेमनेशन में। जैसे तुमने कुछ किया है, ये तुम्हारी जो सभ्यता है, तुम्हारा जो कल्चर है, तुम्हारी जो सराउंडिंग है, तुम्हारी एजुकेशन है, तुम्हारी अपब्रिंगिंग है, सदियों से चली आ रही तुम्हारे मन की जो कंडीशनिंग है, इसने ही तुम्हें विरासत में टुकड़े टुकड़े दिए हैं। तुम्हारा जो चित्त, तुम्हारा जो माइंड आज फ्रेगमेंटेड है, स्प्लिट है, ये तुमको विरासत में मिला है। तो इसलिए अपने प्रति निंदा के भाव से मुक्त हो जाएं, अपने प्रति सम्मान का भाव लाएं, अपने प्रति एक स्वीकार का भाव लाएं, और यही भाव तुम्हारे उन टुकड़ों को जोड़ने लगेगा। जो व्यक्ति अपने अंदर अपने भावों के प्रति, अपने विचारों के प्रति संघर्ष में पड़ जाता है, द्वंद्व में पड़ जाता है, उसके भीतर टुकड़े पैदा होने लगते हैं। तुम बस जागो कि ये है तुम्हारे भीतर, अच्छा है या बुरा है ये तुम नहीं जानते। ये तो किसी को पता नहीं कि ये अच्छा है या बुरा है। अच्छा और बुरा रिलेटिव है, सापेक्ष है, दृष्टि पर निर्भर करता है, समय समय के साथ बदल जाता है, देश और काल में भी उसका बदलाव हो जाता है। तो कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन साथ ही कुछ भी अच्छा भी नहीं। तटस्थ और अपने आप का पूरा स्वीकार करो। तुम क्रोध में हो, रहो। किसने कहा तुम्हें क्रोध से मुक्त होना चाहिए? तुम्हें ईर्ष्या पकड़ती है, तुम्हारे महात्मा तुम्हें समझा देते हैं ईर्ष्या से मुक्त हो जाओ, तुम झंझट में पड़ गए। ईर्ष्या है, उससे मुक्त होना है, और वही माइंड जो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या पैदा कर रहा है, वही मन ईर्ष्या से मुक्त होने की तलाश कर रहा है। तुम्हारे अंदर लोभ है, क्रोध है, उसी मन ने उनको पैदा किया है और उसी ने उनसे मुक्त होने की कोशिश शुरू कर दी। उसी मन ने जब मुक्त होने की कोशिश शुरू कर दी, तो यही स्प्लिट करने का रास्ता प्रारंभ हो गया। तो एक बार तुम प्रयोग करके देखो, स्वीकार करो, हाँ मुझे ईर्ष्या है, और ईर्ष्या के साथ बहने लगो। मैं क्रोध में हूं, कोई बात नहीं, जागो, उस ऊर्जा के साथ जागो, और तुम देखोगे कि वही ऊर्जा धीरे धीरे बदल रही। तुमने उसकी निंदा की थी और उससे मुक्त होने का प्रयास किया था, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे आ रही थी। क्षमा और करुणा क्रोध की ऊर्जा का फूल है। जब क्रोध की ऊर्जा में फ्लावरिंग होती है, उसमें कोई फूल खिलता है, तो क्षमा और करुणा की तरह। जिस व्यक्ति ने कभी क्रोध ही नहीं किया, वो करुणा नहीं कर सकता, वो करुणा का भाव भी नहीं जानेगा। वही ऊर्जा एक दिन करुणा बन जाती। ईर्ष्या तुलना और मूल्यांकन से पैदा होती है, और जिसने ईर्ष्या को जाना वही एक दिन कोऑपरेशन को भी जानता, सहयोग को भी। ईर्ष्या तुम्हें सारे सहयोग से रोकती है। तुम्हें लगता है कि दूसरा ऐसा क्यों है, तुम ऐसे क्यों नहीं हो, और अगर तुम इस भाव के पीछे पीछे चले गए, तो एक दिन तुमको समझ में आ जाता है कि क्या कर रहा था। तुम कहीं अपनी ही तलाश में थे, तुम दूसरे के भीतर कहीं अपनी ही छवि देख रहे थे, और दूसरा तुम्हें कुछ दिखा रहा था, वो बड़ा सहयोग करने वाला था, और तुम बस उससे मुक्त हो गए। और फिर तुम देखते हो कि सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ बहने लगा। ईर्ष्या का अर्थ है कि तुम कहीं कम हो और कहीं दूसरा कोई ज़्यादा है। और हैरान करने वाली बात ये होती है, अगर तुम दूसरे का मन पढ़ सको, तो वो भी यही सोच रहा होता है कि वो कुछ कम है, तुम कुछ ज़्यादा हो। संसार की उलझन तो यही है, तुम जिसको ज़्यादा सुखी समझ रहे होते हो, वो तुमको ज़्यादा सुखी समझ रहा होता है। तुम जिसको ज़्यादा अच्छा समझ रहे होते हो, वो तुमको ज़्यादा अच्छा समझ रहा होता है। दोनों की मुलाकात कभी हो नहीं पाती, क्योंकि ये बात कौन बताए। तुमको लगता है सारे लोग तो बहुत प्रसन्न हैं, मैं ही एक दुखी हूँ। और जब वो लोग तुमको देखते हैं, कहते हैं कि ये बहुत प्रसन्न है, मेरे जीवन ऐसा हो गया। तो ये सब नादानी।
समझदारी ये है कि दूसरा तुम्हारे लिए मिरर का काम कर रहा है, दर्पण का। तुम कुछ देख पा रहे हो अपने भीतर चलती हुई ऊर्जा को, और अगर वो ऊर्जा जागी है तो वो गलत नहीं है। उसमें कुछ लिपटा हुआ है, बस उसके पीछे पीछे चले जाओ बिना कुछ किए हो, और वो धीरे से विदा हो जाती है। जैसे तुम उदास हो, कभी इस पर प्रयोग करके देखिए। उदासी पर प्रयोग करना सबसे आसान होगा, क्योंकि ये बहुत ही साधारण सी बात है जो एक आध दिन में, हफ्ते भर में किसी को पकड़ ही लेती है। कुछ लोगों को तो दिन 24 घंटे में एक आध बार पकड़ती है। जो ज़्यादा विकसित हो गए उनको 2-3 दिन में पकड़ती है, जो और विकसित हो गए हफ्ते भर में, किसी को 15 दिन में। बहुत ही जो गहरे साधक हैं उनको 3-4 महीने में पकड़ती है, पकड़ती ज़रूर है। और उदास कोई किसी को रहने नहीं देना चाहता, और तुम देखो पूरी दुनिया उदास है। माँ बाप बच्चों को उदास नहीं रहने देना चाहते, बच्चे माँ बाप को। जरा सा किसी का मुंह थोड़ा सा हो, लोग बस पूछताछ शुरू कर देते हैं, भाई उदास क्यों हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो समझा रहा है वो भी उसी से घिरा हुआ है और सोचता है कि दूसरे को ऊपर खींच लेंगे। मेरा सुझाव ये है कि इस पर प्रयोग करें, और प्रयोग करने के लिए परिवार में सुविधा होनी चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए उदास होने की भी। ये भी बंधन है कि तुम किसी को उदास ना होने दो और उदास होते चले जाओ। तुम जैसे ध्यान में बैठते हो, इसी तरह से तुम बिल्कुल रिलीजियसली, धार्मिक भाव से अपनी उदासी के साथ बैठ जाओ, और देखो कि वो तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं। कितने उदास तुम हो सकते हो, उस भाव से बचो नहीं, उसको पकड़ कर चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। पहले तुम्हें थोड़ी अड़चन होगी, तुम्हारा मन संघर्ष करेगा, क्योंकि ये उसकी आदत नहीं रही है। मन की आदत रही है बचो उससे, कुछ करो। अब तुम बच नहीं रहे हो, उसके साथ बह रहे हो, तो थोड़ी देर का ट्रांजिशन का जो फेज होगा वो तुम्हें विचलित करेगा, लेकिन फिर वही उदासी तुम्हें गहराई में ले जाएगी। तुम धीरे धीरे शांत होगे, और अचानक जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक लहर बदलेगी, और उस उदासी के साथ आनंद की तरंगें, ब्लिस की तरंगें उठती हुई चली आएंगी। तुम जब उससे बाहर आओगे, तुम देखोगे तुम्हारे चारों तरफ आनंद फैल चुका है। उदासी अब कहीं नहीं है, वो एल्केमिकल चेंज हो गया है, वो परिवर्तित हो गई। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें गहराई में ले गई, और गहराई में तुम आनंद स्वरूप ही हो, गहराई में तुम्हारे आनंद ही छुपा है। उदासी बस केवल इशारा थी कि तुम इस समय अपने से दूर निकल गए, तुम्हें अपने नज़दीक आना है। लेकिन हमारी कंडीशनिंग है, जब हम अपने से दूर जाते हैं तो अपने से और दूर जाने के सारे उपाय करते हैं। उदास हो तो चलो पिक्चर देखें, कुछ गेम खेलें, दोस्तों के साथ बैठें, सीरियल देखें, कुछ करें, लेकिन अपने नज़दीक नहीं। मन विपरीत के आकर्षण के नियम पर काम करता है। जैसे तुमने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। लेकिन लॉ अट्रैक्शन अपने अंदर एक चीज़ और छुपाए हुए है, अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट, विपरीत ऊर्जा का आकर्षण। जब तुम्हारे अंदर कोई विशेष किस्म का भाव पैदा हो रहा है, तो तुम समझो ठीक उसके विपरीत कोई चीज़ तुम्हें बुला रही है। तुम्हारे अंदर ठीक उससे विपरीत का बुलावा है। थोड़ी देर उसके साथ बैठो शांत होकर, और तुम देखोगे कि जीवन में कुछ नया घट रहा है। जैसे कभी पहली बार कोई ध्यान करना चाहे, उसे कहो कि ऐसे करो, शांत होकर बैठ जाओ, और उसको सारी अड़चन है कि शांत होकर तो नहीं बैठ पा रहे हैं। अगर शांत होकर बैठ जाते तो ध्यान कर ही लेते, और आप कह रहे हो शांत होकर बैठ जाओ, यही तो नहीं हो पा रहा है। तो मैं उससे कहता हूँ अशांत होकर बैठो। एक्सेप्ट योर रेस्टलेसनेस, एंड सडनली
मेडिटेशन विल हैपन। ध्यान संघर्ष का विदा होना है, न कि किसी नए संघर्ष में पड़ जाना। तुम अपने से क्यों बचो? तुम अशांत हो, नई अशांति यह है कि अशांति से बचो, अशांत हो जाओ, थोड़ी देर अशांति में बैठे रहो, उठने दो बादलों को। तुमने देखा है बादल हमेशा हमेशा के लिए तो आसमान पे नहीं रहते। बादलों का गुणधर्म ही है कि वो आएंगे और छटेंगे। तो तुम्हारे भीतर भी ऐसे बहुत सारे भाव हैं जो आते हैं और छटते हैं। जीवन एक आकाश की तरह शुद्धतम अवस्था है जिस पर बहुत सारे कंडीशन क्लाउड्स हैं, बहुत सारे तुम्हारी संस्कार बद्धताओं के बादल हैं, उनको बस छट जाने देना है। और जब वो बादल छट जाते हैं, जीवन का एक शुद्ध आकाश तुम्हारे भीतर पैदा होता है, वही परमात्मा है। परमात्मा का इतना ही तो अभिप्राय है कि एक सरल निर्दोष अवस्था, ऐसी अवस्था जिसमें कुछ नहीं चाहते तुम, कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ होना नहीं, जो है परिपूर्ण है। और जीवन में कभी कभी क्षण भर के लिए तुम ऐसी घड़ियों को अनुभव भी कर पाते हो जब वो आकाश घटा है और तुम्हें कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं, वही परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ ऐसा थोड़ा ही कोई तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। निर्दोष, निरुद्देश्य, सरल अवस्था, और तुम ऐसे ही हो। इससे इतर कुछ है भी नहीं। तो जीवन के साथ जुड़ें, जीवन का सम्मान करें। ये तो कोई जानता ही नहीं कि जीवन की ऊर्जा ले कहां जा रही, तो किसी को नहीं पता। लेकिन ऊर्जा के साथ संघर्ष सब कोई कर रहा है, हर कोई संघर्ष में पड़ा है। संघर्ष को विदा कर। साधना का बहुत सामान्य सा साधारण सा अर्थ है जीवन से संघर्ष का विदा हो जाना। जीवन जैसा है उसका स्वीकार कर लेना। और ये छोटी सी बात तुम्हारे जीवन में चमत्कार करती है। तुम चमत्कार की खोज नहीं कर रहे हो, लेकिन चमत्कार करते। ये विधि एक बार मैंने एक मित्र को बताई थी। मैंने उनसे कहा कि कभी पीड़ा हो रही हो, शरीर में कोई दर्द हो, तो उससे मुक्त होने का एक ही उपाय है कि पीड़ा का पूरा स्वीकार कर लो। तो उन्होंने कहा कि फिर हम दवा ना खाएं, चिकित्सा ना करें। हमने कहा वो भी करो, लेकिन जब हो ही रही है और जब तुम दवा लोगे उसके बीच में उसके साथ संघर्ष मत करो। और दवा भी जब लो तो पीड़ा के पूरे सम्मान के साथ, पीड़ा की निंदा के साथ नहीं। पीड़ा ने एक काम तो किया है, तुमको अनुभव करने का मौका दिया है कि तुम हो। पीड़ा ये काम करती कि नहीं करती, तुमको एहसास कराती कि हाँ मैं हूँ। एक बीमारी होती है, फिजियोलॉजिकल डिजीज़ होती है, तुम्हें शायद उसका पता ना हो कि जब व्यक्ति को पीड़ा का एहसास बंद हो जाता है, पेनलेस स्टेट। हालांकि तुम देखो हर व्यक्ति इसी खोज में लगा है कि बस दर्द ना हो, लेकिन दर्द ही जीवन है। दर्द ने तुमको संभाला है। दर्द ना हो तो तुम कब के विदा हो गए होते, तुमको पता ही नहीं होता। तो ये कितना दिव्य गुण है। पीड़ा भी कितना दैवीय प्रसाद है तुम्हारे पास। तुमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, बस पीड़ा की निंदा करनी, पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो जो फिजियोलॉजिकल डिजीज़ होता है, हो जाती है किसी को, पेन का एहसास बंद हो जाता है, तो व्यक्ति ज़्यादा दिन जी नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारी आँख में उंगली लग जाए तुमको पता नहीं चलेगा। लोग खाना खाते हैं, उनकी जीभ कट जाती है, दांत के नीचे जीभ आ जाए, खा जाए, उनको पीड़ा का एहसास ही नहीं हो रहा। रास्ते में चलते हुए तुम्हारे पैर में कांटा चुभ जाए, चोट लग जाए, तुम सब्जी काट रहे हो, उंगली कट के सब्जी के साथ चली भी जाए, तुम जब खून देखोगे तुम्हें लगेगा कि कुछ कट गया है, लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा। तो तुम कितने दिन जी पाओगे? तुम कल्पना करो, कहाँ जीना हो पाएगा संभव, क्योंकि तुम्हें एहसास ही नहीं हो रहा। जरा देर में
स्थितियाँ खराब होती जाएंगी और जल्दी ही तुम विदा हो जाओगे। तुम्हारे शरीर को ऐसे बनाया है अस्तित्व ने कि थोड़ी सी पीड़ा का एहसास होता है, और पीड़ा अर्थात जीवन। एयर कंडीशनर चल रहा है, ज़्यादा ठंडा हो गया, तुमको पता चला ठंडा है, और जो फिजियोलॉजिकल पेनलेस डिजीज़ में है वो फ्रीज हो जाएगा, लेकिन उसके न्यूरॉन्स उसके ब्रेन को ये मैसेज नहीं देंगे कि तुम हाइपोथर्मिक स्टेज की तरफ बढ़ रहे हो, उसे ठंडे पानी में डाल दो, मर जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। उसके ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दो, जल जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन तुम अपना बचाव कर लेते हो, अपनी सुरक्षा कर लेते हो, क्योंकि तुमको एहसास होता है। तो मैंने उन मित्र से कहा कि पीड़ा बहुत दिव्य है, तो उसका पूरा सम्मान करो। अब ये बात बड़ी अड़चन वाली थी कि पीड़ा का सम्मान करो, क्योंकि हर आदमी तो पीड़ा से ही लड़ रहा है। मैंने कहा पीड़ा ने तुम्हें बचाया है, तुम्हें जीवन दिया है, अन्यथा तुम बचते नहीं। आज भी तुम्हारा शरीर बचा है क्योंकि तुमको संवेदना का एहसास है। तो वो पैरेलल है, समानांतर है। अगर तुम ये वरदान मांग लो कि मेरे जीवन से सारी पीड़ा विदा हो जाए, तो तुम ही विदा हो जाओ। तो जब मैंने उन मित्र को बात कही, थोड़ी समझ में आई। तो एक बार ऐसी घटना हुई, वो किसी ऐसी रिमोट जगह पर थे जहाँ उनका हाथ किसी धारदार चीज़ से कट गया और बहुत ब्लीडिंग होने लगी। हॉस्पिटल कहीं दूर था जहाँ वो चिकित्सा के लिए, फर्स्ट एड के लिए जा सकते। उन्होंने कोशिश की जाने की, लोग उनको ले गए, दर्द बहुत हो रहा था। फिर उनको याद आया कि मैंने कहा था कि पीड़ा को स्वीकार कर लो, उसका सम्मान करो। कोई उपाय ना देखकर कि ना फर्स्ट एड है ना कोई दवाई है, तो इसका ही चलो उपयोग करते हैं, ट्राई करते हैं। तो उन्होंने मन ही मन स्वीकार कर दिया। हो रही है पीड़ा, उससे संघर्ष नहीं किया, और थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि मिरेकल हो रहा है, खून रुक रहा है, दर्द कम हो गया है। और जब तक वो हॉस्पिटल तक पहुँचे हैं तो उन्होंने देखा कि खून रुक गया है, दर्द भी नहीं है। पट्टी वगैरह तो बाद में हुई, स्टिचेस बाद में लगे। तब उनको एहसास हुआ कि छोटी सी बात कितना चमत्कार कर सकती है। क्योंकि तुमने शायद शरीर के साथ संघर्ष किया, तो शरीर की जो अपनी स्वस्थ करने की प्रक्रिया है वो बाधा में पड़ी थी। तुमने स्वीकार कर लिया, तो शरीर के अंदर से वो सारे तत्व सक्रिय हो गए, रिलीज हो गए, जो उसे स्वस्थ बना सकते हैं, और उन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया। ऐसा होता है। तो अगर तुम अपने जीवन में चमत्कार चाहते हो, तो किसी बात से संघर्ष मत करो, उसे पूरा का पूरा स्वीकार करो। शरीर के तल पर, मन के तल पर, व्यवस्था के तल पर, किसी भी तल पर चमत्कार हो सकते हैं, और जीवन सारी बातों का एक जोड़ है। तो जब तुम ऐसे जीवन में प्रवेश करोगे, तुम परमात्मा में प्रवेश कर गए हो। अलग से उसे खोजने की ज़रूरत नहीं है। अलग से खोजने के लिए तुम मंदिरों में जाओगे, आश्रमों में जाओगे, गुरुओं के पास जाओगे, लेकिन वहाँ कहाँ है? वो तो वहीं पर है जहाँ पर तुम हो। तुम्हारे साथ ही तो खड़ा है, तुमसे अलग होकर तो है नहीं। तुमसे अलग होकर हुआ तो परमात्मा क्या हुआ? परिपूर्ण कहाँ रह गया? तुमको हटा दें तो आधा ही रह गया, फिर परिपूर्ण कहाँ रह गया? और अगर परमात्मा परिपूर्ण हुआ तो तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे साथ होकर ही है। और जीवन को भी ढूंढने कहाँ जाओगे? वो तुम्हारे साथ ही बह रहा है। तो अपने अंदर ही प्रवेश कर जाओ। सारे सद्गुरु तुमसे यही कहते हैं, अपने अंदर प्रवेश कर जाओ। तो लोग पूछते हैं अपने अंदर कहाँ जाए? अंदर क्या है? अंदर का तात्पर्य है जीवन से जुड़ जाओ।
और जब जीवन से जुड़ जाते हो तो अंदर भी कुछ नहीं है और बाहर भी कुछ नहीं है, अंदर और बाहर एक ही है। लेकिन कहना इसलिए पड़ता है, उसकी उपयोगिता है, वो व्यर्थ शब्द नहीं है अंदर जाओ, क्योंकि अभी तुम बाहर जा रहे हो, हर चीज़ बाहर की ओर तुम्हें दौड़ा रही है। तो ये बात अंदर आने की तुम्हें अपने नज़दीक लाती, तुम थोड़ी देर शांत होते हो, अपने पास लौटते हो। और जैसी बात मैंने प्रेम में कही थी, प्रेम भी तुम्हें अपने पास लौटाता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और अगर तुमने सचमुच में उसे अनुभव किया है, तो जैसे पीड़ा तुम्हें तुम्हारे जीवन का एहसास कराती है, जीवित होने का, ऐसे ही प्रेम तुम्हें तुम्हारे अर्थ का, तुम्हारी मीनिंगफुलनेस का एहसास कराती है। प्रेम की कोई भी अनुभूति तुम्हें ये एहसास देती है कि तुम्हारे भी जीवन का अर्थ, तुम यूं ही भटक कर धरती पर नहीं आ गिरे हो, इसीलिए तो इतना अच्छा लगता है। कोई है और उसके होने की वजह से तुम्हें लगता है तुम्हारे जीने की भी कोई अर्थवत्ता है, कोई मीनिंगफुलनेस है। अब ये मीनिंग, ये अर्थ उसने डाला नहीं है तुम्हारे भीतर, प्रेम की अनुभूति ने तुम्हारे ही अर्थ को उभार दिया है। अर्थ पहले से ही था, लेकिन तुमने अपने नज़दीक आकर उसे टटोला नहीं था। वो तुम्हें सृजनात्मक बना देता है, तुम सृजनात्मक हो जाते हो। ये सृजनात्मकता किसी दूसरे ने तुम्हारे अंदर नहीं डाली है, तुम उसको साथ लेकर ही चल रहे थे, लेकिन प्रेम की भावदशा ने उसे उभार दिया। परमात्मा को इसीलिए सृष्टा कहते हैं, सृष्टा अर्थात क्रिएटर ऑफ लाइफ, और वही तो तुम हो, अपने जीवन के सृष्टा तुम ही हो। और ये प्रेम का कोई क्षण तुम्हें एहसास दिलाता है। देखो, जब लोगों के जीवन से प्रेम विदा हो जाता है, सामान्य तौर से तुम उन लोगों को देखो तो कैसे घूमते हैं, बिल्कुल सब जैसे बंजर हो गया है, पतझर आ गया है, सब उजाड़ हो गया है। लड़के हैं तो दाढ़ी पड़ी हुई है, कपड़े गंदे पहने हुए हैं, लड़कियां हैं तो बहुत दिनों से सिर नहीं धुला है, कुछ भी कर सकते हैं, कपड़े भी ठीक से नहीं पहने। देख के लगता है पता नहीं कौन सा ये वक्त आ गया है। और फिर किसी के जीवन में प्रेम प्रवेश कर दिया, मानवीय प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, अभी उसका तल व्यापक होता है तो और चमत्कार होते हैं। तुम सुंदर कपड़े पहनने लगते हो, तुमको सारा सेंस आ जाता है, तुम सोचने लगते हो कैसे उठना है, बैठना है, तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी हो जाती है। तुम जिससे प्रेम नहीं करते उससे तुम बोलते भी कैसे टाएं टाएं हो। देखो, जिससे तुम प्रेम करते हो तो पता चलता है ये आवाज़ तुम्हारी इतनी अच्छी भी है, तो उस अच्छी आवाज़ का उपयोग हम हमेशा क्यों नहीं कर सकते, अपना ही नुकसान क्यों करें। और जो सुनने वाला है दूसरा भी, उसका भी नुकसान क्यों करते हो। इतनी अच्छी आवाज़ हमारे भीतर छुपी है और प्रेम में उभर के आ जाती है, कोमलता, सहृदयता, सब कुछ आ जाता है, और हम सामान्यतः उस आवाज़ का उपयोग नहीं करते। तो ये आवाज़ भी किसी ने तुम्हारे अंदर ट्यून नहीं करी है, तुम्हारे अंदर ही थी, निकल कर बाहर आ गई। क्रिएटिविटी आ जाती है, तुम बहुत सृजनात्मक हो जाते हो, तुम्हारे जीवन में एक सपना प्रवेश करता है, जीने की इच्छा प्रवेश करती है और तुम कुछ करने लगते हो। लेकिन दूसरे से प्रेम करने से पहले अपने से प्रेम करो, और अपने से प्रेम करोगे तो पूरा जगत तुमसे प्रेम करने लगेगा। जो व्यक्ति अपने से प्रेम नहीं कर पाएगा वो दूसरे से भी नहीं कर पाएगा। तभी तो लोग कहते हैं कि प्रेम बड़ा इल्यूजन है, छलावे जैसा, आता है और चला जाता है, क्योंकि तुम अपने से प्रेम कर नहीं रहे थे और दूसरे से प्रेम का एक क्षण घटा और तुमको लगा कि ये उसकी तरफ से घटा। फिर तुम्हें लगता है कि इसको बचाना है, दूसरा इसे छीन सकता है, और फिर दूसरा उसे छीन भी ले जाता है जब तुम ये मान लेते हो। लेकिन जब तुम अपने प्रेम में हुए, अपने जीवन के, अपनी सारी स्थितियों के, तो चारों तरफ से तुम्हारे तरफ शुभ तरंगें आकर्षित हो रही। इन्हीं को परमात्मा की तरंगें कह रहे हैं। तुम लवेबल हो जाते हो, लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं, तुम्हारे पास बैठना चाहते हैं। तुम देखो समाज में क्या इच्छा है सबकी, छोटी सी इच्छा। सत्संग तो निराशा में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन आम तौर से जितने निराश लोग होते हैं वही सत्संग में जाते हैं।
और अक्सर मैं कहता हूँ कि जिन लोगों के पास कोई काम नहीं रहता, ज़्यादातर लोग घर के अपने माँ बाप को सत्संग पे लगा देते हैं, क्योंकि जाए थोड़ी देर घर में शांति रहे, झंझट खत्म हो, तो वो जाके वहाँ से होके चले आते हैं। लेकिन सत्संग वही है जो तुम्हारे जीवन में एक तरंग ले आए, एक नई सुगंध ले आए, जहाँ बैठने से तुम्हारे प्राण पुलकित हो, कुछ खिलावट हो। तो जिसके भीतर अपने से प्रेम करने की दिशा खुल गई है, उसके पास बैठकर यही सत्संग घटता है। लोग उसके पास बैठना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि लोग आएं, तुम्हारे पास बैठें, थोड़ा तुम्हारा साथ दें। लेकिन तुमने अपने चारों तरफ ऐसे कांटे लपेट रखे हैं कि कोई बैठना चाहे भी तो नहीं बैठ सकता। तो कुछ सुगंध होनी चाहिए, कुछ सुवास होनी चाहिए, और वो सुगंध एक ही है, अपनी जीवन ऊर्जा के गहरे प्रेम में हो, उसके संघर्ष में ना होना, अपने भीतर के खंडों को जोड़ लेना, और तब तुम ऐसी तरंगें अपने चारों तरफ फेंकते हो कि तुम्हारी ओर पूरा जगत आकर्षित होता है। तुम आकर्षण के केंद्र बन जाते हो। वही परमात्मा है। हमने भगवान कृष्ण को परमात्मा का पूर्ण अवतार कहा और उनको नाम दिया कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कृष्ण शब्द का सीधा सा अर्थ यही होता है, जो संस्कृत में अगर उसे कहें, जो कृष्ट करता है, आकृष्ट करता है, जो अपनी ओर खींच लेता है। और इंग्लिश में उसका सिंपल मीनिंग है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र बन गया, वो कृष्ण है। तो परमात्मा का पूर्ण अवतार, उसे हमने कहा कृष्ण, और पूरा जगत उसकी ओर खींच कर आ रहा है। तो तुम भी जब ऐसे जीवन के भाव में जीते हो, तुम कृष्ण हो जाते हो, कृष्णमय हो जाते हो। ये नहीं कि कृष्ण की मूर्ति रखकर तुम कृष्णमय होते हो, जीवन के प्रेम में होकर, अखंड होकर, और उसको अभी से प्रारंभ कर सकते हो। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, अभी ठीक इस क्षण से। ये नहीं कि ये कोई ऐसी कठिन बात है कि कल जाकर शुरू करेंगे। अभी ऐसे बैठे हो, अपने गहरे स्वीकार और गहरे प्रेम में चले जाओ, और तुम देखोगे तुम्हारे अंदर से कुछ खुल रहा है, तुम्हारे अंदर से कोई परत टूट रही है, कोई नई ऊर्जा जाग रही है, और इस नई ऊर्जा का और आनंद की तरंगों का अनुभव ही परमात्मा का अनुभव है।